बताइए। ठीक है, हमने जो अभी चर्चा की है स्थापित मूल्यों की, है ना, उसमें विश्वास और कृतज्ञता पे कुछ बात हुई है ना। अब कृतज्ञता की बात जो है बच्चों के लिए शिक्षा में भी आनी है ना। बच्चों के लिए शिक्षा में कृतज्ञता की बात आनी है। उनके लिए जो इतना फैला हुआ रूप से पहले छोटी छोटी बातें शुरू की जा सकती कृतज्ञता के अर्थ में। जैसे हर मानव संतान जो है वो अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। किस आधार पर कृतज्ञ हो सकता है ना, कि उसको जो शरीर है वो तो माता पिता से ही मिला है, एक बात है ना। दूसरा कि बचपन में हर मानव संतान की खूब सेवा हुई है तभी वो बड़ा हो पाया। मानव संतान ही ऐसी संतान है जिसकी अगर सेवा ना हो तो वो जिंदा नहीं रहती। तो जो जिंदा है यानी जिसका स्वस्थ शरीर है आज, इन सब की खूब सेवा हुई है बचपन में, तभी तो अभी स्वस्थ है, तभी तो जिंदा है। ठीक है ना। और तीसरी बात, माता पिता किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहे हों, वो बच्चों के लिए हमेशा शुभकामना किए। ठीक है ना। तो अब इन तीनों बातों को ध्यान में लाया जाए, अपने माता पिता को ध्यान में लाया जाए और इन तीनों बातों को ध्यान में लाया जाए, क्या भाव बनता है। ठीक है ना। अब ऐसे में इस भाव के साथ उनसे गुस्सा नाराजगी कुछ हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है। चलिए, तो हो गया बढ़िया अपने माता पिता के साथ। अब जैसे हमारी पत्नी जी हैं या हमारे पति जी हैं, उनके भी माता पिता हैं, उनके प्रति कुछ कृतज्ञता होगी, है ना। तो उसका क्या आधार होगा? उन्होंने तो हमारे लिए नहीं किया। हाँ, तो उन्होंने हमारे जो पति या पत्नी जो हैं उनके लिए किया, इस वजह से वो हैं। तो अब हमारी जो कृतज्ञता है वो किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में नहीं, माता पिता की भूमिका के अर्थ में होगी। माता पिता वो है जो संतान की सेवा करते हैं, उसको शरीर प्रदान करते हैं, उनकी शुभकामना करते हैं। तो सर्व मानव के लिए हो गई। सर्व मानव में या मानव में जितने भी माता पिता भूमिका में हैं, आज हैं, कल थे, आगे होंगे, उन सब के प्रति हम कृतज्ञ हो गए। तो ये भी सार्वभौमिक सार्वकालिक हो गया। ठीक है ना। इस विधि से हमारे को इन मूल्यों को देखना है। हम नहीं तो बहुत सिचुएशनल और बहुत व्यक्तिगत रूप में देखते हैं इनको, है ना। ये इतने संकीर्ण नहीं है, ये काफी विशाल चीज है मूल्य, क्योंकि इसके आधार पर ही सारी मानवीयता है। ठीक है। तो कृतज्ञता सबको स्पष्ट हुआ? ठीक है, ठीक लग रहा है। स्था
स्थापित मूल्य है उसको क्रिया से हमने ज़्यादातर एग्जाम्पल दिए। हाँ, आपने अभी भी कहा कि उसको समझ कुछ बनती है उसके आधार पे उसके देखा मूल में कोई समझ है। स्थापित मूल्य के, हर स्थापित मूल्य के मूल में कोई समझ है। वो भी एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मतलब हाँ, अभी क्या समझ। तो अभी दो की बात हुई है, दो में स्पष्ट हुआ। विश्वास के लिए क्या समझ है, स्पष्ट विश्वास हुआ। और कृतज्ञता। हाँ, कृतज्ञता में क्या समझ है, स्पष्ट हुआ। विश्वास में क्या समझ है, मूल में स्पष्ट हुआ। नहीं हुआ है ना। बताओ भैया, बताइए, बताएंगे। विश्वास में जो आपने 3 ज्ञान बताए, स्वयं के प्रति विश्वास में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मान, और इसमें आपने कृतज्ञता में बताया कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, तो मूल में वो है, इसी के लिए कृतज्ञता। तो बेस कुछ ना कुछ समझ है, उसी पे ही सभी मूल्य है। ठीक है ना। तो विश्वास को हमने क्या अर्थ देखा कि ऐसा है, तो मेरा स्वरूप कैसा है जीवन ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है, तो इसलिए स्वयं में विश्वास है ना। फिर संसार का स्वरूप कैसा है ना। वो 3 प्रश्न है, तो उन 3 प्रश्न के उत्तर में 3 ज्ञान है। इन 3 ज्ञान से हमारे अंदर स्वयं में विश्वास, वर्तमान में विश्वास और सुखपूर्वक जीने में विश्वास, कि सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मैं बहुत आराम से, जो मेरे पास अवसर, साधन, प्रोत्साहन है, इसमें बड़े आराम से कर लूंगा। अभी तो ये लगता है ना सुखपूर्वक जीने में, अरे ये परेशानी है, वो परेशानी है, अव्यवस्था है, ये वो है। दुनिया नहीं बदलती, हम ही बदल जाते हैं, हमें वही सब अनुकूल लगने लगता है। ये मानवीयतापूर्ण जी सकता हूं, ये बदल जाता है हमारे अंदर। तो अब हम मानवीयतापूर्ण जीने लगते हैं, तो हम व्यवस्था के अनुरूप जीने लगते हैं। व्यवस्था के अनुरूप जीने लगते हैं तो हम दूसरों के लिए सहयोगी हो गए, सभी के लिए सहयोग, क्योंकि हम व्यवस्था के अनुरूप जीने लग गए। ठीक है। चलिए अब एक उदाहरण और लेते हैं, ममता का। इसमें आप बताइए सोच के। अब तो हमारे को तरीका मिल गया ना किस विधि से सोचना है। तो ममता का क्या स्वरूप है, क्या समझ है इसके पीछे। मतलब जो जिसको हमने संबंधी के रूप में स्वीकारा है, उसके पोषण, उसके शरीर के पोषण का भाव, उसके लिए जिम्मेदारी कंडीशनल है, तो कोई सार्वभौमिक सोचना पड़ेगा। करिए प्रयास। हाँ, माइक से बोलिए ना दीदी। समझने के लिए शरीर साधन है, उसके पोषण का भाव। हाँ, तो इसमें ममता वाला भाग क्या है। पोषण। ठीक, और बताइए, और थोड़ा सा गहरा जाना पड़ेगा। हम सभी जागृति के और हैं, तो सभी मानव शरीर बने रहें, तो शरीरों का पोषण मीन्स शरीर की परंपरा बनी रहे, उसके लिए